जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी भी शहर में कर रहे हैं, अब सडनली बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, रोज दिख रहा है बारिश हो रही है, रोज दिख रहा है बारिश हो रही है, तो लिटरली सेंटर पर सारे भाई बहने इकट्ठे मिलकर रोज योग करते हैं कि प्रकृति हमारी सहयोगी है, प्रकृति हमारा साथ देती है, और ये डेट ये टाइम पर प्रकृति सदा बहार परफेक्ट मौसम होना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रोज करते हैं वो प्रोग्राम के दिन तक, जो प्रिडिक्शन होती है वेदर की वो चेंज हो जाती है। बचपन से सुनते आए हैं ना कि जब बारिश नहीं होती थी लोग मिलकर क्या करते थे, गांव में हवन करते थे, मंत्र बोलते थे, प्रकृति को क्या करते थे, कैसे करते थे ये, क्योंकि सब काम संकल्पों से हो रहा है। हमने वो तरीके यूज करने बंद कर दिया है। अभी आज से हम क्या करना शुरू करेंगे। देखो कईयों का होता है, किसी की घर में शादी है, फंक्शन बाहर है, और कुछ दिन पहले से बारिश रोज होनी शुरू हो गई, लेकिन वो परिवार कहता है असंभव, उस दिन तो मौसम कैसा होगा, बहुत बढ़िया होना ही है, करके देखो। अब हम सोचते हैं ऐसे थोड़ी मेरे सोचने से मौसम ऐसे हो जाएगा, आप करके देखो। इसका प्रूफ आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप खुद उसको करके देखेंगे। थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, एक भाई ऐसे भागता हुआ आया, कहता मेरे को आपको ना अपना अनुभव सुनाना है। उसने सिर्फ एक मिनट का वीडियो देखा था, कुछ उसके पहले नहीं, कुछ उसके बाद में नहीं देखा उसने। एक वीडियो, वो भी 1 मिनट वाला, और उस 1 मिनट में 5 संकल्प सिखाए हुए थे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है आप ये 5 संकल्प कर लो। और वो 5 संकल्प थे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, और मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 है। 5 संकल्प उसने 1 मिनट का वीडियो सुन लिया। उसको 10 साल से दवाई पे था, और फिर मुझे कहता है 3 महीने के अंदर मेरी दवाई डॉक्टर ने धीरे 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 करके खत्म हो गई। मेरे कोई बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे हो गया 3 महीने के अंदर। मेरे को देखता बोलता आप बोल रहे हो आपका ही वीडियो था। मैं कहा 3 महीने में कैसे बीपी की दवाई कम हो गई और बंद हो गई। कहता है क्योंकि मैंने इतना बोला उसको, इतना बोला। मैंने कहा कितनी बार बोला दिन में, क्योंकि मेरे को लगा बहुत फास्ट था, 3 महीने में 10 साल वाली दवाई खत्म होना। मैं बोला कितनी बार बोला दिन में। कहता वो तो मेरा गाना ही बन गया था, पीछे चलता ही रहता था मेरे माइंड के अंदर, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पीसफुल हूँ। तो फर्स्ट, बट उसका मेथड बहुत अच्छा था। कहता फर्स्ट क्या हुआ, मैं पीसफुल होना शुरू हुआ। दूसरा ये हुआ कि मैं ऑफिस में बहुत रिएक्टिव था, मेरे बड़े झगड़े हुआ करते थे, वो अपने आप क्या होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। और फिर बीपी ठीक होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं, अभी तो फिर होना ही था, क्योंकि बीपी का कारण कोई खत्म कर दिया। तो असंभव को संभव करने का लॉ है संकल्प से सिद्धि को यूज करना। ठीक है, अभी हम करें, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप आज शाम को घर आते हैं थके हुए, नॉर्मल जैसा थके हुए होते हैं हम एक बहुत लंबे दिन के काम के ऊपर। अब अपने हाथ को ऐसा रखें, कितना थके हुए, 50%। हम इसको कहेंगे हम 50% थके हुए हैं। ठीक है, पकड़ो इसको ऐसे। अब आप घर आए और अब आपने सिर्फ बोलना शुरू किया, मैं बहुत थक गया आज। फिर दूसरे भी घर में बोलते हैं आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हो। बोला हाँ राइट बात है, मैं तो सच में आज बहुत बहुत थक गया हूँ। अब इतनी बार उच्चारण होता है उस शब्द का कि वो तथास्तु होना ही है। तो बोलते बोलते वो जो 50% थकावट थी वो क्या होने लगेगी। हाँ, ये 50 से 60 तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। कोई जो बहुत ज्यादा बोलता है हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, उनको दर्द थोड़ा ज्यादा होने लगता है। और जिनको बहुत दर्द हो रहा है और वो बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं है मैं बिल्कुल परफेक्ट, तो उनका दर्द अपने आप। अब तो 50 से 60 किसने किया इसको, मेरी थकावट को 50 से 60 किसने किया। हाँ उंगली रखो किसने किया, इधर सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के बोल बोल के। तो मेरे मन ने थकावट को 50 से 60 किया। क्या मेरा मन थकावट को 50 से 40 कर सकता है। अगर वो 50 से 60 कर सकता है तो 50 से 40 भी कर सकता है। कैसे करेंगे 50 से 40 इसको।
50 से 60 करने के लिए क्या बोला? हाँ, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया। 50 से 60 हो गया। 50 से 40 करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूं। बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन थोड़ी सी चेंज करनी है। एक तो नहीं शब्द यूज नहीं करना, और थका हुआ शब्द नहीं यूज करना। क्योंकि जैसे ही आपने बोला मैं बिल्कुल भी नहीं थका हुआ हूं, उसमें वर्ड कौन सा आ गया? फिर भी थका हुआ आ गया। और थोड़ा सा आगे बढ़े, उसको वर्ड के बिना बोले। मैं एनर्जेटिक हूं, मैं सुपर एक्टिव हूं, मैं वाइब्रेंट हूं। शब्द मिल गए। अब इसको बोलते जाना। और अगर कोई और आपकर आपको बोले आप थके हुए नहीं हैं आज, बोलो किस बात की थकावट, मतलब क्या, कहा, क्यों, कारण ऐसा। आप बोलते जाएं, बोलते जाएं। धीरे धीरे वो 50 से 40 होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। कौन कौन मानता है ये होने लगेगा? तो फिर हम क्यों नहीं करते? हम क्यों बोलते रहते हैं हम थके हुए हैं? इसको यूज करना है। इसको छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में नहीं, इसको हर बात में यूज करना है। और जैसे ही हम इसको हर बात में यूज करने लगेंगे, यहाँ जो रिजल्ट मिलेगी वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएगी। ये जो इतना फास्ट चलता है आजकल, जिसने कहना शुरू कर दिया ये स्ट्रेस वेस सबको नॉर्मल बोल दिया, और इतना कर दिया कि अभी डिप्रेस्ड तक बोलने लग गए। यहाँ चेंज आएगा सबसे पहले, यहाँ तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही आप थके हुए हैं लेकिन आप बोलना शुरू करते हैं मैं सुपर एक्टिव हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, सबसे पहले परफेक्ट किसको फील होना शुरू हो जाता है? और जैसे ही यहाँ परफेक्ट फील होना शुरू होता है, फिर उसका असर यहाँ पर आएगा। और यहाँ हुए बिना यहाँ नहीं हो सकता, पहले यहाँ होना है। तो एक और लॉ है, और वो लॉ है संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कार से संसार बनता है। मतलब हमारे जीवन का कंट्रोल रूम किधर है? अब ये इतना बड़ा हॉल है, बत्ती है, एसी है, माइक है, सब कुछ है, इतना सब कुछ, लेकिन इनका कोई भी स्विच इधर नहीं है। स्विच कहाँ है सारे? इतना सब चल रहा है यहाँ पर, लेकिन स्विच एक भी नहीं है यहाँ पर। वो स्विच कहाँ है सारे? वो एक छोटा सा कंट्रोल रूम है। उस कंट्रोल रूम में आप बटन को ऑन करो, ऑन, ऑफ करो, ऑफ। हमने आज क्या किया? हम यहाँ अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्विच जहां है वहां हम जा नहीं रहे हैं। तो ना ये ठीक हो रहा है, और ना यहाँ के जो स्विच है वो ठीक हो रहे हैं। तो राजयोग अर्थात इधर कोई मेहनत नहीं करनी कुछ भी करने के लिए, सीधा सीधा फटाफट कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? फटाफट कंट्रोल रूम में जाना है, स्विच को चेंज करना है, अपने आप यहाँ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ खोलते, ये खोलते, क्यों नहीं चल रही है लाइट, क्यों नहीं चल रही? स्विच किधर है? तो संकल्प से सृष्टि मतलब मेरी पूरी सृष्टि, मतलब मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरे काम कारोबार, हर चीज का कंट्रोल रूम कहाँ है? रखे उंगली, कंट्रोल रूम कहाँ है? यहाँ। अब आप अपने आप से पूछिए, हम सारा दिन में जाते हैं इस कंट्रोल रूम को चेक करने के लिए? नहीं। जाते हैं इसके स्विचेस को चेंज करने के लिए? नहीं। और फिर भी हमारा कंट्रोल रूम ठीक ठाक ही चल रहा था, मतलब हमारे स्विचेस जो है वो माता पिता ने बचपन में सिखा दिया, भाई ये ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, हमारे स्विच फिर भी डिफॉल्ट में अच्छे ही चल रहे थे। लेकिन फोन आ गया, और हम सारा दिन कुछ 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 ऐसे देखते गए, देखते गए। और जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी सोच पर डायरेक्ट असर करता है। तो सिर्फ कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हमारे स्विचेस की सेटिंग चेंज हो गई है, और इसलिए सडनली स्ट्रेस नॉर्मल होने लग गया, और अब सडनली डिप्रेस्ड फील होना नॉर्मल होने लग गया, और अब सडनली बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लग गया। स्विचेस की सेटिंग ही चेंज हो गई सारी। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हम कंज्यूम 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 करते हैं। फिर हम ऐसे संस्कार लेकर हम सेंटर पर आते हैं, वही वाले संस्कार है सारे। और राजयोग और रोज का ज्ञान, ज्ञान भी कंटेंट होता है ना, तो वो ज्ञान अंदर जाता गया, मेडिटेशन करते गए, यहाँ पर समय बिताते गए, थोड़ा सा स्विच को फिर से चेंज करना शुरू किया। सहजता से संस्कार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है और संस्कार बदलते हैं, भाग्य को बदलना तो बहुत सिंपल बात है। क्योंकि मन जीत लिया, मन जीत लिया,
तो अपने जग में किसी भी बात पर जीतना बहुत आसान है। थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर संग्राम सिंह जी आए थे, रेसलर है, देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं पता था, उन्होंने आकर फिर अपनी बात सुनाई कि जब वो 6-7 साल का बच्चा थे तो उनको कुछ बहुत सिवियर बीमारी थी बॉडी के अंदर, आर्थराइटिस टाइप, पर बहुत सिवियर, इतनी कि वो व्हील चेयर पे थे। 6 साल की आयु में वो बच्चा व्हील चेयर पे था और न अपने आप चल सकते ना कुछ कर सकते। कहा पानी का ग्लास भी नहीं उठा के पी सकते, और जब बोलते हैं तो सलाइवा ऐसे थूक बाहर निकलती है। लेकिन हरियाणा के एक गांव में रहते थे जहाँ हर एक को रेसलिंग करने का शौक था, कुश्ती करनी है, वही उनका आता, वही करनी है। उस बच्चे को भी करनी थी। तो फिर वो जो कुश्ती सिखाते हैं उनके पास गए, तो उसने कहा उठ भी नहीं सकते, कुश्ती कैसे करेंगे। तो उनके माता पिता गांव से थे, लेकिन वो फिर दिल्ली लेकर गए उस बच्चे को, क्योंकि उनको वो बनाना था, उस बच्चे का संकल्प पूरा करना था। जैसे ही दिल्ली लेकर गए, डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता है। और कुछ ने कहा कि इसके पास 6 महीने से ज्यादा का समय ही नहीं है। उनमें से कोई भी डॉक्टर गलत नहीं था। वो मेडिकल प्रेडिक्शन थी, वो राइट थी, वो मेडिकल प्रेडिक्शन थी कि वो होना ही था। लेकिन वापस आए, सबने उस बात को स्वीकार किया, लेकिन उसकी मम्मी ने, मदर ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। और फिर उन्होंने क्या किया, रोज मालिश करते गए करते गए करते गए, लेकिन मालिश के साथ साथ एक संकल्प किया, मेरा बेटा भारत के लिए कुश्ती करता है। एक व्यक्ति का एक संकल्प। तो सिर्फ शरीर ठीक हुआ वो नहीं, वो तो हो ही गया, वो भी असंभव था, लेकिन आज उसका बेटा देश के लिए करता है, इंटरनेशनल लेवल पर हो गया ना संकल्प से सिद्धि। सब डॉक्टर ने बोल दिया वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन गांव में एक माँ ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, मन की शक्ति को यूज किया, तो उसने असंभव को संभव कर लिया। तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रेडी करने के लिए क्या करना है याद? जो चाहते हैं कि हो वो ही बोलना है कि वो हो रहा है, और जो नहीं चाहते हैं हो उसको गलती से सपने में भी नहीं बोलना है, नहीं तो वो होने लग जाएगा। तो संकल्प की शक्ति से हम संस्कार, शरीर, रिश्ते, काम, कारोबार, व्यवसाय, दूसरे लोगों के संस्कारों के ऊपर भी काम कर सकते हैं और प्रकृति पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज पूरी हमारी सृष्टि के अंदर आती है। तो अब आप बताओ कौन सी चीजें ठीक करनी है अपने जीवन में हमने? अगर शरीर बीमार होगा तो हमें क्या कहना चाहिए? अब सिंपल करते हैं। अगर शरीर बीमार होगा तो हमें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट है। एक वर्ड तो फिट ही कर दो, बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो आप एक ही चीज बोलो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। परफेक्ट के अलावा तो कुछ और होता ही नहीं है। तो शरीर के लिए क्या कहेंगे? परफेक्ट हेल्दी बॉडी, संपूर्ण निरोगी कंचन काया। और जो पर्टिकुलर बात है, मतलब कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई क्लॉट है, कोई ट्यूमर है, इलाज आपका चल रहा है, लेकिन इलाज के साथ मन की शक्ति का प्रयोग, कि जो अंग में तकलीफ है आप स्पेसिफिक उसका संकल्प करेंगे कि वो अंग बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी ब्लड रिपोर्ट में कोई भी चीज की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हुई है, आप उसके लिए संकल्प करेंगे कि ये वाली वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है। लाइफस्टाइल का तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब तक साथ में मन का नहीं करेंगे आपको वो वैल्यू नॉर्मल में आएगी नहीं। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो एक बार हाई आ गई तो हमारा मन सोच बोलना शुरू करता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। फिर घर के लोग भी बोलते हैं ध्यान से खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ध्यान से खाओ बोलो, लेकिन साथ में मत बोलो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है लेकिन आप ध्यान से खाओ, ऐसे भी तो बोल सकते या नहीं बोल सकते? विधि सीख ली, सोच को कैसे बदलना है। आप उनको अच्छा खाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन साथ में उसमें वरदान क्या डाल रहे हो? आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है, कैसे ठीक होगा वो अच्छे खाने से भी? तो हमने क्या बोलना, आपका कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल परफेक्ट है। फिगर भी बोल सकते हो जो आपको चाहिए,
बहुत बिल्कुल परफेक्ट है, और इसीलिए आप अच्छा खाओ। इसलिए अच्छा नहीं खाओ क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। एक एक शब्द को ध्यान से रखना है। ये शब्द हमारे मंत्र बन जाते हैं। मंत्र मतलब क्या? जो बार बार बोला जाओ वो मंत्र। अगर हम हाई एनर्जी शब्द बार बार बोलते हैं तो मैजिक होता है। अगर हम लो एनर्जी शब्द बार बार बोलेंगे, हमारे भाग्य में विघ्न आते जाएंगे। ठीक है। हर एक ने ढूंढा अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ जो ठीक करना है। किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं, अब वो दिन में 4-5 बार तो सहज बोल देते कि मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। वो 4-5 बार तो सहज बोल देते मेरे को ना चलने में बहुत मुश्किल होता है। अब अगर आपने 4-5 बार भी बोल दिया, और फिर जिनको आपने बोला उन्होंने भी बोला, तो इतने सारे संकल्प होंगे तो चलेंगे कैसे उसके बाद? तो क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? मेरे घुटने कैसे हैं? परफेक्ट है। और क्या बोलना चाहिए? अभी क्या बोल रहे हैं? चल नहीं सकते, चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। चेंज करें, चेंज करें। मैं भाग रही हूं, सीढ़ी चढ़ रही हूं, मैं तो सब कुछ कर रही हूं इतनी सहजता से। आप बोलना शुरू करें, आपकी बॉडी चेंज होने लग जाएगी। ठीक है। तो शरीर के लिए करें। हर एक को मिल गया अपने शरीर के हेल्थ के इशू के लिए। सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार में भी चेक करना है, या आपने सबके लिए करना है। आज रिश्तों के लिए क्या बोलेंगे? रिश्तों के लिए क्या बोलेंगे? सपोज किसी के साथ भी कोई गांठ बनी हुई है, तो हम कहते पता नहीं क्यों ये रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आती रहती है, पता नहीं क्यों हम कितनी भी कोशिश करें हमारी ना कोई टक्कर होती जाती है, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कितनी है, इतनी बोल बोल के प्रॉब्लम क्या होने लग जाती है, बढ़ती। फिर सिर्फ हमें नहीं पता होता ना, और लोगों को भी पता हो, कहती इनकी तो बनती नहीं है, इनकी तो बनती नहीं है। इसीलिए पहले जमाने में शादियां ज्यादा लंबी क्यों चलती थी? क्योंकि दूसरों को बताया नहीं जाता था। क्योंकि एक एक शहर में रहता था तो दूसरा दूसरे शहर में रहता था। जब तक वो वहां से चिट्ठी लिखेंगे और पहुंचेगी, वो झगड़ा तो ठीक हो गया होता है। जब तक फोन नहीं आया, आप इस सब का डेटा बना के देखो, जब तक फोन नहीं आया डिवोर्स रेट तो ना के बराबर था। और ये हमारे जीवन काल में ही है ना, हिस्ट्री थोड़ी है। कौन कौन था फोन के पहले? तो आप देखो उस टाइम डिवोर्स कहाँ होते थे। होता भी था तो कोई किसी को बताता भी नहीं था, इतना बड़ा स्टिग्मा वो होता था कि बताना ही नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पे लिखते हैं आई सेपरेटेड। तो अभी क्या होता है, थोड़े दिन पहले मेरे साथ फ्लाइट में एक जज थी, कहती इतने डिवोर्स रेट, इतनी फाइल्स आती है। मैंने बोला क्या रीजन है इतना? कहती है झगड़ा भी साथ साथ करते हैं, साथ साथ मैसेज करते हैं अपने पेरेंट को, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। मैंने कहा झगड़ा करते टाइम कौन फोन पे बैठता है? कहती करते हैं, वहां से राय लेते हैं, फिर वो वहां से बोलते तुम ऐसे बोलो, तुम ये करो, वो कर। किसी को भी अपने झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप झगड़ा करके भूल जाएंगे, लेकिन वो माता पिता जो दूसरे शहर में बैठे हैं, दूसरी जगह पर बैठे हैं, उनकी वो चिंता की थॉट्स चलती रहेंगी, इनकी बनती नहीं, इनकी बनती नहीं, इनका क्या होगा, इनकी बनती नहीं। और इतनी वाइब्रेशन आएगी कि वो सिद्धि होने लगती है। तो पहले पहले जमाने में क्या करते थे, अपने गांव के अंदर भी शादी नहीं करते थे, दूसरे गांव में शादी करनी है, अपने आप बन जाती थी, अपने आप बन जाती थी। क्योंकि छोटी छोटी बात लेके घर नहीं आना था बताने के लिए। दूसरे शहर में रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे। फिर धीरे धीरे अपने शहर में रहने लगे, तो हर 2-3 दिन के बाद आकर बताने लगे। लेकिन जब फोन आ गया हाथ में, तो उसी क्षण बताने लगे। सबकी सोच भी ऐड हो गई, और जब सबकी सोच ऐड हो गई तो वो झगड़ा बढ़ जाता है। तो आज का सेकंड रूल, अपना झगड़ा किसी को नहीं बताना, अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी को नहीं बताना। अपनी लाइफ में जो बढ़िया हो रहा है वो सबको बताना, अपनी लाइफ में जो भी ठीक नहीं हो रहा वो किसी को नहीं बताना। क्योंकि जैसे, और किसी को मतलब बाहर वाले नहीं, घर वालों को भी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए चिंता करते हैं, और चिंता करेंगे तो बोलेंगे ओए इनके साथ ये हो गया, इनको ये हो गया, इनको ये हो गया। सबकी सोच ऐसी आती है कि वो तथास्तु हो जाता है। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बताओ, बाकी सबको बोलो मैं बिल्कुल बढ़िया।
मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, ताकि वो भी सारे बोलेंगे अच्छा आप बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब बोलेंगे बिल्कुल पक्का बिल्कुल ठीक हो, हाँ पक्का बिल्कुल ठीक हो। आप देखो आप समय से पहले ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भी बोलेगा इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए आप, क्योंकि सबकी दुआएं, सबके वरदान। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं उसको वरदान का ऑपोजिट बोलता है, मतलब श्राप। ओ हो ये तो बीमार है, ये तो थास्तु हो जाएगा। ठीक है, तो रिश्तों के लिए क्या कहेंगे? अगर आपको आपके घर में या आपके बच्चे के उनके घर में किसी का झगड़ा चल भी रहा है ना, आप ये बोलिए उनका रिश्ता बहुत 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 मजबूत है, इनकी तो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। वो आके आपको आपकी बेटी सुनाएगी ऐसे हुआ ऐसा हुआ ऐसे हुआ, आपका बेटा सुनाएगा उसने। आप एक ही संकल्प करो, आपका काम है दुआओं से असंभव को संभव करना। होना चाहिए ऐसे कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर आपने भी वैसा ही सोचना शुरू किया, फिर कोई भी एनर्जी उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि सब लोगों की सोच कैसे चल रही है, वो ये हो गया, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो चाहते हैं कि हो वही सोचना है। आसान।